सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ई गवर्नेंस है, जिसमें हम ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके मॉडल क्या हैं, ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं, इन सब पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा ई गवर्नेंस। यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच आम जनता तक पहुंचाना ही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस कहलाता है। सरकार का यह प्रयास है कि जनता को घर बैठे ही सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो सके और आम जनता इसका लाभ उठा सके। कैसे? जैसे हम ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हैं, हाउस टैक्स जमा करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं। इन सबको हम ई गवर्नेंस के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ई गवर्नेंस को कैसे यूज किया जाए, और ये यूज किया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल माध्यम क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला डिजिटल माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग हम अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो जब हम डिजिटल मीडियम या डिजिटल माध्यम से अपनी डिवाइस को ओपन करते हैं, तो सरकार की जो भी सेवाएं चल रही हैं, सरकार के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है, तो हम इंटरनेट के जरिए उस प्रोग्राम की सारी जानकारी ले सकते हैं। आजकल सरकार जनता के लिए जो भी काम कर रही है, उस सब की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, जैसे हमारी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। प्लस अनेक सरकारी सेवाएं ऐसी हैं कि अब आम जनता को अपने घर से कहीं सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर बैठकर ही हम अनेक सरकारी सेवाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि हम ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो इतनी सेवाएं हैं कि हम मतलब आम जनता घर पर बैठकर ही इन सेवाओं को प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसका मीडियम क्या होगा? डिजिटल माध्यम होगा, और डिजिटल माध्यम का यूज हम ई गवर्नेंस के तौर पर करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास की थी गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। तो ई गवर्नेंस अच्छे शासन का ही एक पार्ट है। ई गवर्नेंस के जरिए हम सरकार को स्मार्ट बना सकते हैं। SMART। कैसे? देखिए, अगर हम स्मार्ट वर्ड को एक्सप्लेन करें, तो यहां पर एस का मतलब है सिंपल, एम का एम मीन्स है मोरल, ए मीन्स है अकाउंटेबिलिटी, आर मीन्स है रिलायबल, और टी मीन्स है ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस के जरिए हमने सरकार को कैसा बनाया है? स्मार्ट बनाया है। तो यहां पर एस का मतलब सिंपल है। तो इसका मेन मीन्स ये है कि सरकार को यदि ई गवर्नेंस का अच्छे से यूज करना है, तो सरकार के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं, नियम और कानून, उनको सरकार को बहुत सिंपल करना होगा, बहुत ही सरल रूप में उनको बनाना होगा और उनको लागू करना होगा। एम मतलब मोरल यानी कि इथिकल वैल्यू। नैतिक मूल्य भी सरकार के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो मेन मोटो हो कि हमें सरकार को स्मार्ट बनाना है, तो इसमें इथिकल वैल्यू को भी ऐड करना होगा। ए मीन्स है अकाउंटेबिलिटी। सरकार को सरकारी काम जो भी करती है सरकार, या जनता के हेल्प के लिए, जनता के विकास के लिए सरकार जो भी काम करती है, तो सरकार को उन कामों के लिए जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही भी होना होगा। आर मीन्स रिलायबल। सरकार जो भी काम करती है, जो भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जनता को उन सेवाओं में विश्वास होना चाहिए। जनता को सरकार में विश्वास होना चाहिए, तभी आर मीन्स रिलायबल जो है उसका मेन मोटो पूरा होगा। और टी मीन्स है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सरकार जो भी काम कर रही है उसमें पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। यदि सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो उस सरकार में करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होगा।
ये ट्रांसपेरेंसी का मेन मोटो है। सरकार में यदि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो उस सरकार में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के मॉडल। तो ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं। G2C, इसका मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। और एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मतलब है कि इस मॉडल के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को नागरिकों द्वारा साझा किया जाता है, जैसे ऑनलाइन बिल का भुगतान, आवेदनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना इत्यादि। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अनेक रूल और अनेक ऑर्डर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर ही, यानी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ई गवर्नेंस के जरिए ही भेजे जा सकते हैं। इसमें समय कम लगता है और धन की बचत होती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसका प्रयोग सरकार के साथ बिजनेस के तौर पर या बिजनेस रूल को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। और लास्ट है हमारा G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से जो अटैचमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके लिए भी ई गवर्नेंस ने ये मॉडल अप्लाई किया है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के बेनिफिट, लाभ क्या है। नंबर 1, जब हम ई गवर्नेंस का यूज करते हैं तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये पेपरलेस होता है। इसमें पेपर का यूज नहीं होता है। यदि इसमें पेपर का यूज नहीं होगा तो पेपर की बचत होगी। और पेपर बनते हैं पेड़ों से यानी ट्री से। तो जब पेपर की आवश्यकता नहीं होगी तो हम पेड़ को नहीं काटेंगे। तो ये इको फ्रेंडली है, ये पर्यावरण हितैषी है। सरकार ने जो अपना कॉन्सेप्ट ई गवर्नेंस लागू किया है वो क्या है, वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो जब पेपर का यूज नहीं होगा तो उसमें हम पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ही, पेड़ों को काटने के बाद ही पेपर तैयार होता है। तो इसमें पेपर की बचत होगी, इसलिए ये इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट, इसमें समय और धन की बचत होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि हमें अपने घर का बिजली बिल जमा करना है तो इससे पहले क्या होता था, अगर जहां पर बिल जमा होता है वो घर से थोड़ा दूर है तो हम बाइक से या ई रिक्शा या जो भी हमारे पास व्हीकल है, हम उसके जरिए जहां बिल सेंटर होता था वहां पर पहुंचते थे। तो हमारा कुछ पेट्रोल लगता था या हम किराए की रिक्शा से जाते थे। तो एक तो हमारा धन लग गया है, हमारी मनी यूज हुई है, प्लस लगभग हमें एक बिल जमा करने में 1 से 2 घंटे लग जाते थे। तो ई गवर्नेंस के जरिए अब हम घर पर बैठकर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं। तो इसमें समय और धन दोनों की बचत हो रही है, जो ई गवर्नेंस का मेन इंपोर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। जब ई गवर्नेंस हो जाएगा, सरकार की सारी योजनाएं आप ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और सरकारी जब हम कार्यालय में नहीं जाएंगे तो हम अपना काम कराने के लिए वहां पर हमें किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जब ई गवर्नेंस का यूज किया जाएगा तो सरकार में ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि सरकार की हर योजना की जानकारी, सरकार जो जो काम कर रही है उसकी सब जानकारी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इससे सरकार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट, लाल फीताशाही कम होगी। लाल फीताशाही होती है रेड टेपिज्म। इसका मतलब है जानबूझकर काम में देरी करना। आपने देखा होगा कि जब सरकारी कार्यालय में जाते हैं हम किसी काम के लिए, तो सरकारी बाबू या अधिकारी काम को टाल देता है। और काम को टालते हैं मतलब अगर उसको साइन करना है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं आज साइन नहीं होंगे, आप 2 दिन के बाद आना। तो जानबूझकर काम में देरी करना। और काम में देरी क्यों की जा रही है,
कि ताकि सामने वाला कस्टमर अधिकारी या कर्मचारी की जेब में कुछ रिश्वत या पैसा डाल दे। तो इससे लाल फीताशाही कम होती है, काम में जो लेट लतीफी थी वो कम हो जाती है, क्योंकि अब वो काम सरकारी अधिकारी के पास नहीं है या सरकारी कर्मचारी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस काम को कराने के लिए हमें पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नेक्स्ट, यदि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, रेड टेपिज्म नहीं है, तो दूसरा कोई देश, अदर्स कंट्री या कोई बड़ी कंपनी दूसरे देश की भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इससे भारत में विनिवेश बढ़ेगा। जब भारत में इन्वेस्टमेंट विनिवेश बढ़ेगा तो भारत में रिवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। विनिवेश बढ़ेगा तो रिवेन्यू बढ़ेगा। और लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ई गवर्नेंस लागू होने से वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी हो रही है। अब महिला भी घर पर बैठकर इंटरनेट का यूज कर रही हैं, और यदि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन बिल जमा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर यदि कोई महिला पढ़ी लिखी है, तो बुजुर्ग दंपति का काम वो घर में महिला, महिला मतलब बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, तो इसी के जरिए महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ रहे हैं। ये सब ई गवर्नेंस के लाभ हैं। यदि एक नेगेटिविटी की बात करें, क्योंकि आज भी भारत में 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो इंटरनेट गांव तक पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्पीड अच्छी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी या शहरों में इंटरनेट की जो स्पीड आती है, अभी तक पूरी इतनी स्पीड गांव तक नहीं पहुंची है। कि यदि गांव का कोई आम आदमी, कोई किसान सरकार की कोई योजना प्राप्त करना चाहता है, या वो ऑनलाइन कोई फॉर्म डालना चाहता है वहां से सरकार की किसी भी योजना के लिए, तो वहां पर आज भी इंटरनेट की वो स्पीड नहीं है। तो सरकार को बस प्रयास ये करना है कि गांव तक इंटरनेट की स्पीड अच्छी पहुंच जाए, जिससे जो भी सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट है वो आसानी से ओपन हो सके, और जिस आम आदमी को जो भी अपना काम करना है या जो भी जानकारी सरकार की लेनी है, वो आसानी से वो जानकारी प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।